हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हुआन जुन से कहता है, आखिर मेरी बहन कहाँ है और तुम्हारा फोन, जिस पर जुन उसकी बात काटता हुआ कहता है, मेरा फोन मेरी पॉकेट में है और नूना कुछ समय के लिए बाहर गई है कि तुम्हें उनका टेक्स्ट मिला नहीं। जिस पर हुआन आगे कुछ कह पाता कि हमारा युल जुन की टी शर्ट को टाइटली पकड़ता हुआ कहता है, डैड आउच आउच। हुआन क्वेश्चन भरी आवाज में कहता है, आउच। जिस पर युल उंगली करता हुआ जुन की तरफ कहता है, या मम्मा मम्मा आउच। हुआन एकदम बेचैन हो जाता है और कहता है, क्या तुम बीमार थे? कब? इतना कहते हुए वो जुन के सर पर हाथ रखता है और कहता है, क्या तुम इसीलिए जोन आउट हो रहे थे? क्या तुम्हें बुखार है? जिस पर जुन हुआन का हाथ अपने सर से हटाता हुआ कहता है, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो अभी तक ठीक ही था, मैं अचानक से बीमार कैसे हो सकता हूँ? और वहीं दूसरी तरफ उसका दिल ऐसे धड़क रहा होता है जैसे कि वो बाहर आ जाएगा और वो अपने मन में सोचता है, आखिर मैं ऐसी सिचुएशन में इतना स्टटर क्यों करता हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हम जीहे को देखते हैं जो कपड़े पहनते समय सोच रही होती है, मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश करी। तभी हम उस समय का सीन दिखाते हैं जब जीहे जुन के पास आके बैठी थी। वो जुन से कहती है, थैंक यू जुन, मुझे पता था कि तुम मुझे समझोगे। जुन कहता है, नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं समझता हूँ कि आप सीहे नूना से कितना प्यार करती हैं और उनकी कितनी केयर करती हैं, पर इस इमोशन को एक एक्सक्यूज बनाकर अपने आसपास के लोगों को एक दूसरे से अलग करना और अपने परिवार को इस तरीके से छोड़ देना, ये चीज मैं नहीं समझ सकता। वैसे भी वापस आके उन लोगों पे हक जताना जिसे आपने पहले नेग्लेक्ट कर दिया था और उनकी कीमत जानने के बाद अब आप ऐसा कर रही हैं। जिस पर जिये गुस्सा हो जाती है और जुन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरीके से बिना किसी चीज को या बिना किसी सिचुएशन को जाने हुए बात करने की? अगर जो तुम उसे कन्विंस नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा बोल दो। जिस पर जुन कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमें फोर्स कर रही हैं कि हम आपको समझे, वहीं आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कैसा फील होता है। ऑनेस्टली मेरा उसे अमेरिका जाने के लिए कन्विंस करना और उसका मेरी बात को मान लेना, आपको इस बारे में बेहतर तरीके से पता है कि ये हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा। जिस पर जिये चुप हो जाती है। तभी जुन कहता है, एनीवे, मैं उसे इसीलिए कन्विंस करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास अदर आइडियाज हैं जो कि मेरे माइंड में है, पर आपने युल और जीहुआन दोनों में से किसी की भी सिचुएशन को इग्नोर करने की कोशिश करी तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ जिये अपने कपड़े चेंज कर चुकी होती है और अपने मन में सोचती है, नई जगह पर साथ में रहना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बस चाहती हूँ सेयोंग जग जाए, हुआन और युल मेरे पास हो। तुम मुझे सेल्फिश, हॉरिबल जो कहना चाहते हो कह सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जो सारी पोजीशन को सेटिस्फाई कर सके। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ हुआन जुन से कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम बहुत ज्यादा बीमार से लग रहे हो। जुन पैनिक होते हुए कहता है, ओह नहीं तो। हुआन कहता है, तो तुम बात ही क्यों नहीं कर रहे? तभी वो एकदम सस्पिशियसली कहता है, क्या तुमने कुछ गलत तो नहीं किया है? जुन अपना फेस मोड़ता हुआ कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थका हुआ हूँ। हुआन युल की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हें बाहर लाना ही नहीं चाहिए था। और युल भी उसके जवाब में कहता है, ओह। वो आगे कहता है, मुझे डेट पर जाना है। लाइक डेट पर। इतना सुनते ही जुन के दिमाग में कोई प्लान बनता है और वो हुआन से उसकी जैकेट पकड़ते हुए जोर से कहता है, चलो अभी डेट पर चलते हैं। जिसे वहाँ के सारे खड़े लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। जुन शर्मा कर कोने में चला जाता है और अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, कितना स्टूपिड हूँ मैं। जिस पर हुआन कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ हमें कोई नहीं जानता। तभी हम देखते हैं कि वो लोग डेट पर चले गए होते हैं। हुआन जुन से कहता है, जुन जरा इसे देखो। वो एक वीडियो दिखाते हुए कहता है, देखो इसमें कितनी क्रेजी एक्टिंग है। जुन अपने मन में कहता है, ये एसएफबी की 2 घंटे की रिलीज की गई वीडियो है। हुआन अमेज होके कहता है, देखो ये वीडियो अभी अभी रिलीज हुई है एसएफबी से, इसके अंदर कैरेक्टरों के बीच में गैप भी नहीं है और इसके बैकग्राउंड सीजीआई भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ऐसा कैसे किया? जुन हुआन को इस तरह देख रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि युल अपने डॉगी पर झूला झूल रहा होता है। हुआन कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये रूफटॉप अमेजिंग है? यहाँ ये सारी चीजें हैं। युल हुआन और जुन को देखकर अपने हैंड वेव कर रहा होता है।
जुन अपने मन में सोचता है, मैं उससे कैफे में वो सब नहीं कह पाया। तभी युल का डॉगी रुक जाता है और वो कहने लगता है दोबारा दोबारा, जिस पर हुआन वहां से आता है और युल के डॉगी में कॉइन डालता हुआ कहता है बस ये लास्ट टाइम। युल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है, जिसे देखकर हुआन कहता है बच्चों को खुश करना कितना आसान होता है। वो इतना कहकर जुन के पास वापस आता है और कहता है वो कैफे में बैठकर बोर हो गया था, लेकिन जुन उसकी बातों को नहीं सुन रहा होता क्योंकि उसका दिमाग तो कहीं और होता है। हुआन बुलाता है जुन, लेकिन जुन नहीं सुनता। तभी हुआन कहता है किम जुन। जुन तब भी नहीं सुनता। हुआन बहुत करीब आता है और अपने चिन पर अपने हाथ रखते हुए कहता है हनी। तभी जुन अपने मुंह से कॉफी थूक देता है और कहता है क्या क्या। हुआन जुन का रिएक्शन देखते हुए उसे टीज करने के लिए कहता है क्या तुम जानबूझ के मेरा जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि तुम ये सुनना चाहते थे? अगली बार से मैं तुम्हें हनी के बजाय बेबी या युल की मॉम बुलाऊंगा। जिस पर जुन कहता है क्या क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने देखा नहीं अगर जे कोई सुन लेता तो? हुआन कहता है आखिर तुम क्या कह रहे हो? यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है। हम देखते हैं कि चारों तरफ सारी जगह खाली होती है। तभी हुआन कहता है और अगर जो यहाँ कोई होता भी तो भी मेरे से ज्यादा ध्यान तुम ही खींचते लोगों का, क्योंकि तुम कुछ भी छुपा नहीं सकते तो तुम छुपाते भी रहो और मुझे बता भी दो और मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। जिस पर जुन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ही थोड़ा डिफिकल्ट है इस टॉपिक को बाहर लाना और इसके बारे में बात करना। जिस पर हुआन कहता है बस तुम कह दो, अमेरिका जाने के अलावा अगर जो कुछ भी है तो मैं करूंगा। जिस पर जुन चुप हो जाता है और हुआन को देखने लगता है। तभी हुआन कहता है तो ये इसके बारे में है। जिस पर जुन कहता है तो तुम्हें इसके बारे में पता चल गया है तो इस पे ओपनली बात करते हैं। और वही हमारा युल जिसका डॉगी बंद हो गया होता है वो कहता है डैड दोबारा दोबारा। तभी हुआन जोर से कहता है नो और दोनों के दोनों चुप हो जाते हैं मुंह फुला के। जिस पर हुआन कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बहकावे में मत आओ। जिस पर जुन कहता है नहीं मैं नहीं आया, एक्चुअली मैंने इसके बारे में सोचा। मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम बैडली जाना चाहते हो और मुझे पता है कि तुम बाद में रिग्रेट करोगे और युल को भी तुम्हारी जरूरत है, युल तुम्हारे बिना। जिस पर हुआन जुन को काटते हुए कहता है और ये सब तुम्हें मेरी बहन ने कहा है। इतना कहते हुए वो युल को डॉगी से उठाता है। नहीं ये उन्होंने नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी वजह से नहीं जा रहे हो। पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल था, लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्हें पीछे रख रहा हूँ। और जैसा कि तुमने एक्सपेक्ट किया, नूना ने भी मुझे इस बारे में कहा कि मैं तुम्हें कन्विंस करूँ और इस वजह से मुझे पता चला कि आज तुम प्रोफेसर से मिलने जा रहे हो और इसीलिए मैं तुम्हें ये सब इतनी जल्दबाजी में कह रहा हूँ। हुआन कहता है तुम्हें मुझे रुकने के लिए कहना चाहिए तो तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। तुम्हारा डिसीजन अचानक बना है, तुम पहले इस बारे में नहीं सोच रहे थे। जिस पर जुन कहता है ऑफ कोर्स मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम बस यहाँ रहोगे, लेकिन मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ वो बस यही बात कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। ऑब्वियसली मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, मैं नहीं सोचना चाहता तो भी मुझे लगता है कि तुम्हारा जाना ही बेस्ट होगा। और ये कोई हमेशा के लिए गुड बाय थोड़ी है, 1 या 2 साल की बात है, ये तो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। हुआन कहता है ये कोई श्योर नहीं है, 1 या 2 साल से ज्यादा भी हो सकता है और अगर जी मैं चला गया तो हम दोनों सिर्फ एक ईमेल के जरिए जुड़े रहेंगे। जुन कहता है मैं तुम्हें विजिट करूंगा। हुआन कहता है और तुम्हें लगता है कि ये इजी है? जुन कहता है अगर जी मैं चाहा तो मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ। हुआन कहता है तुम इसे ऐसे कह रहे हो जैसे ये कितनी आसान बात हो। वैसे मैं अभी प्रोफेसर से मिलने जा रहा हूँ। जिस पर जुन कहता है तो तुम उसे कह दो कि तुम जा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। जिस पर हुआन कहता है क्या तुम भी प्रोफेसर से मेरे साथ मिलने जा रहे हो? जुन कहता है नहीं मैं अमेरिका जा रहा हूँ और सब कुछ वही साइलेंस हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।